अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरद शाहीन और आज का जो हमारा मौजू है, जो मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो है छोटे मासूम बच्चे। नाज़रीन, आज 4 जून है और 4 जून को आलमी दिन मनाया जाता है बच्चों पे तशद्दुद का, जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों पर किया जाता है, घरों में, स्कूल्स में। उस हवाले से एक अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है जिस पर बच्चों इस बात पे जोर दिया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर तशद्दुद को कम से कम किया जा सके। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा है कि इस दिन को बनाने का मकसद हम वाकई अपने बच्चों पर इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, या इसके असरात जो हैं वो दुनिया में जाहिर हो रहे हैं। दुनिया को छोड़े, हम अपने मुल्क की बात करते हैं, क्या वाकई हम उन दबी दबी सिस्कियों को नजरअंदाज नहीं कर रहे जो बंद दरवाजे के पीछे बच्चे सिसक रहे होते हैं? माँ और बाप, स्पेशली फर्स्ट जो हम लोग हमारे सामने आते हैं, जो पहला करेक्टर है वो माँ और बाप का है। नाज़रीन, ये एक समाजी और माशरती दबाव की एक चेन है। वालिद अपने दफ्तर से आता है या किसी भी काम से आता है तो अपने जहनी दबाव को अपने बच्चों पर उतारता है। बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, उनके गालों पे या दिलों पे वो जो थप्पड़ है या वो जो शाउट करना है वो नक्श हो जाता है। वो या तो सख्त दिल बन जाएंगे, बहुत ज्यादा बिल्कुल जज्बात से आरी हो जाएंगे, और या ऐसा होगा कि बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। ऐसे बच्चे अपने जहन पर बहुत सारा दबाव रखते हैं और फिर उनको अच्छाई और बुराई में तमीज करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालिया सर्वे जब किया गया तो इस सर्वे ने हमारे ज़मीरों को झंझोड़ के रख दिया। नाज़रीन, अदाद शुमार बताते हैं कि 60% बच्चे घरेलू तशद्दुद का शिकार है। दौर कौन सा चल रहा है? इस दौर में जब हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है, इस दौर में भी 10 में से तकरीबन 6 बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। ये बच्चे ना चीखते हैं, ना शोर मचाते हैं, खामोश बेबसी की तस्वीर बन जाते हैं। ये हमारे हाथों में है कि हम उन बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं। अपने घर से शुरू करें, फिर नेक्स्ट जो स्कूल है, जो बच्चे पहले से ही दबे हुए हैं या पहले से ही तशद्दुद का शिकार हैं, वो स्कूल में जाकर अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। उनके एतमाद को वापस लाना, उनका दिल जो है वो सहमा सहमा डरा हुआ, कभी जाने किस बात पे थप्पड़ आ जाएगा, अभी जाने किस बात पे, हर चीज का एक तरीका अपनाएं, काउंसलिंग करें अपने बच्चों के साथ। ये दिन सिर्फ तारीखों पे और सेमिनार्स पे या लेटर्स में या मुख्तलिफ इन शक्लों में ये दिन मनाया जा रहा है। इसको अमली अपनाएं, वो आप और हम कर सकते हैं। कोई भी माँ, कोई भी बाप, कोई भी टीचर, कोई भी जो उलमा इकराम हैं, जो भी उस्ताद हैं, उस्ताद जी जो कहा जाता है, या कहीं भी ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते हैं, किसी भी सूरत में जब आप बच्चे किसी के हवाले करते हैं या आपने खुद अपने कोई रिलेटिव्स हैं, तो आपको इस चीज को यकीनी बनाएं कि छोटे बच्चों पर तशद्दुद, छोटे क्या बड़े, किसी भी तशद्दुद का अमल ना अपनाया जाए। हमारे आप माशरे में जितनी बुराइयां पैदा हो रही हैं, आप उसमें देखेंगे कि काफी हद तक, काफी जगह पर ये चीज देखने में आ रही है कि बच्चे या तो बहुत ज्यादा जारहाना रवैया रख रहे हैं या बहुत ज्यादा डरे हुए या सहमे हुए। इस फैक्टर पे गौर करना पहले माँ बाप का, फिर मुख्तलिफ ये कोई याशी नहीं है कि आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने बच्चे की कंडीशन डिस्कस करते हैं, या उसको किसी स्कूल में किसी दूसरे बच्चों से मारपीट या दबाव का कोई सामना तो नहीं है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। दिनों को मनाना, सिर्फ इस तारीख पे तारीख बदल जाती है, लेकिन हमें माशरती हैवान नहीं बनाने, इंसान बनाने। अभी ये ताजा मिसाल है जो सना यूसुफ को कत्ल किया, ये भी एक लड़का है, उस इतना जारहाना रवैया सामने आया है कि उसके इनकार पे उसने उसकी जान ही ले ली। तो क्या है कि इस जमन में उसकी तरबियत की गई इतना अग्रेसिव, कि इतना किसी पे मुसल्लत हो जाना, तो ये क्या है? ये नाज़रीन हमारे माशरती बुराइयों का एक बहुत बड़ी इकाई है। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें बच्चे दिए हैं, औलाद दी है, अगर किसी उस्ताद को स्टूडेंट दिए हैं, वो उनकी अर्निंग का भी जरिया है, तो क्यों ना हम एक ऐसे माशरे को डेवलप करें,
एक ऐसे इंसानों की तरबियत की जाए ताकि आगे जाके कोई और सना यूसुफ इस तरह किसी की गोलियों के शिकार न हो। मैं मानती हूँ बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, हम किसी भी रोड पे चले जाएं, यही बच्चे जब बड़े होते हैं आपस में इनकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं इनमें बर्दाश्त नहीं है। वो बर्दाश्त कहाँ से शुरू होगी? उनके बचपन से स्टार्ट होगी। बजाय इसके कि हम बच्चों पे गुस्सा निकालें या अपने अपने एग्रेशन जो अपनी टेंशन है उसका गुबार अपने बच्चों पर निकालें, उसको कम करने की कोशिश करें। जो भी है मसाइल इस तरह हल नहीं होते कि आप किसी बच्चों को हट जाओ, टेंशन है, पीछे हट जाओ, इसको चुप करा दो, इसको गायब कर दो। बड़े होकर ये बच्चे क्या बनेंगे, इस बात पे फोकस करें। आइए, आज का दिन है, 4 जून है, इस बात का नए सिरे से अहद करते हैं कि माशरती बुराइयों की जो जड़ है, एक मर्द की तरबियत, एक बच्ची की तरबियत करना, हम वालिदैन पे डिपेंडेंट है, माशरे पे डिपेंडेंट है, उस्ताद पे डिपेंडेंट है। तो इस सब मिलकर एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखें, अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। और सबसे पहला कदम यही है कि ये तशद्दुद तरबियत का हिस्सा ना बनाया जाए, इस तशद्दुद को कम किया जाए, बल्कि कोशिश करें कि खत्म कर दिया जाए। कोई और रास्ता अपनाएं, अपने बच्चों से काउंसलिंग करें, आपके बच्चे आपसे बात करें, आपका अपना दुख बयान करें, अपनी परेशानी बयान करें। बाहर जो भी वो फेस करते हैं, अगर किसी चीज से वो अंडर प्रेशर है तो बजाय डरने के वो अपना मसला आपके सामने रखें। तो बहुत जरूरी है। उम्मीद है एक छोटी सी अदना सी कोशिश है कि अपने बच्चों को मुजरिम बनने से बचाया जा सके, उनको इस तशद्दुद से खाली कर दें। अहद करें कि अपने बच्चों का बचपन उनसे ना छीने। अगर वो गंद डालते हैं, कचरा डालते हैं, अगर वो किसी चीज को सीखते हैं, गलत सीखते हैं, तो उनकी रहनुमाई की जाए बजाय उनके मुक्के और थप्पड़ों से।